व्हाइट बोर्ड पर ट्रिगोनोमेट्री के सवालों को सॉल्व करते और स्मार्ट डिजिटल क्लास में भूगोल की बारीक संकल्पनाओं को समझाते। ये हैं विद्यापति नगर निवासी शिक्षक संजीव कुमार। हमारे पास डिजिटल साइंस विजन की एक कोर टीम काम करती है, जहां हमारी ये कोशिश होती है कि बच्चे का सारे सिलेबस सही समय पे कंप्लीट हो और जब उनके एग्जाम का समय नज़दीक आए तो बच्चे में किसी प्रकार का फोबिया या डर ना रहे। समस्तीपुर जिला अंतर्गत विद्यापति नगर प्रखंड में एक छोटा सा गांव है कष्टहारा बजरंगी चौक, जहां से 150 मीटर दक्षिण जाने पर मिलता है संजीव कुमार के शिक्षादान का एक छोटा सा आशियाना। नाम दृष्टि द साइंस विजन। जिस समीकरण का घात क्या हो, एक हो, वह क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण। जैसे रैखिक समीकरण ये हो गया ax प्लस फिर क्या हो गया bx प्लस c। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पढ़ाने का ढंग इतना निराला कि हर कोई मुरीद हो जाए। अपने वर्ग को संचालित करने के संबंध में संजीव कुमार बताते हैं कि वो अपनी कक्षाओं को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक फाउंडेशन बैच, जहां बेसिक से 8th क्लास तक की शिक्षा दी जाती है, और दूसरा सीनियर बैच, जहां 9th, 10th, 11th एवं 12th बैच की पढ़ाई होती है। सिलेबस को सही समय पर पूरा करने और सभी विषयों की जानकारी बच्चों तक पहुंचे, इसके लिए इनके पास टीचर्स की एक कोर टीम काम करती है। रेगुलर टेस्ट सीरीज और क्लास में जीके जीएस क्यूज के माध्यम से बच्चे प्रश्नों के साथ इतना फैमिलियर हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि किस तरह से बच्चे का सिलेबस कंप्लीट भी हो जाते हैं। और जब से बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव का प्रचलन आया है, तब से हमारे बच्चे के लिए और भी आसान हो गया सिलेबस कंप्लीट करना। परीक्षा में आने वाले मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए उन्हें इस तरह से तैयार करवाया जाता है कि बच्चे एग्जामिनेशन में भी ऑड फील ना करें, बल्कि उन्हें ये लगे कि वो क्लास के ही किसी टेस्ट सीरीज में भाग ले रहे हैं। हम यहाँ प्रश्नों को रटते नहीं हैं, बल्कि एकदम से इसे अपने सामाजिक जीवन के रूप में रिलेट कर देखते हैं और भूगोल, विज्ञान, इतिहास के बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर हमें कब याद हो जाते हैं, खेलते खेलते पता भी नहीं चलता। जब मैं यहाँ आई थी तो खासकर मुझे गणित से बहुत डर लगता था, लेकिन संजीव सर का पढ़ाने का तरीका इतना शानदार था कि वे कहते हैं ना कि मतलब गणित में इंटरेस्ट पैदा हो गया और आज मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है। हमारे क्लास का इन्वायरमेंट इतना फ्रेंडली होता है कि हमें बिल्कुल ही किसी प्रकार का डर नहीं लगता है, और हमें जो टेक्स्ट पे पढ़ाया जाता है, जो समझाया जाता है, और वो हमें अगर समझ नहीं आता है तो वो हम डिजिटल बोर्ड अपने स्मार्ट क्लास के ग्राफिक्स एंड वीडियोस के जरिए बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाते हैं। संजीव कुमार एमएससी फिजिक्स से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी में लग गए, लेकिन समाज के लिए कुछ करने की इच्छा और गांव के भोले भाले बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी इच्छा की तिलांजलि दे दी और शिक्षादान को अपना धर्म बनाया। सफ़र इतना आसान नहीं था। सरकारी स्कूल के बच्चे आते हैं, उनका बेसिक पहले से ही इतना कमज़ोर होता है, जो 3 से 4 महीने तो उनका एकदम बिल्कुल फाउंडेशन सही करने में लग जाता है। अपने पढ़ाने के टेक्निक और शानदार रिजल्ट ने संजीव कुमार को बच्चों के बीच काफ़ी लोकप्रिय बना दिया है, लेकिन ये कहानी यूं ही नहीं बनी। 2017 से संघर्ष जब शुरू हुआ तो उस समय 4 या 5 बच्चे थे। धीरे धीरे कारवां बनता गया और सफलता की नित्य नई कहानियां जुड़ती चली गई। जो बच्चे इतने कमज़ोर थे, कभी जब उनका शानदार रिजल्ट उनके हाथों में आता है तो दिल को एकदम तसल्ली सी मिलती है। तो वो कहते हैं ना, जो कमज़ोर तेज बच्चे को तो सभी पढ़ा सकते हैं, कमज़ोर को तेज बना के बताइए तो माने। क्योंकि यहाँ पे x का जो x डैश है, वो x जो है x नियामक क्या है, माइनस है, और y का नियामक है प्लस। ठीक है, परिणाम यह कि इस क्षेत्र का सबसे बेहतरीन रिजल्ट होता है हमारे पास। दृढ़ इच्छा शक्ति और तेज ऊर्जा संजीव कुमार और दृष्टि द साइंस विजन की कहानी कह रही थी कि हमें और आगे जाना है। अभी तो सफर का इरादा किया है, मंजिलें और भी है,
जिसे पूरा करना अभी बाकी है। देखना चाहते हो हमारी गहराई तो आसमां से कह दो और ऊंची करे अपनी ऊंचाई।